अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजी ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वो जो डिफरेंट प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेस जो एक एम्ब्रियो में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एवरी पर्सन नो अबाउट इट। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस का जो स्टडी है कलेक्टिवली, उनको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। देखो, मेल स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है ना डिफरेंट माइटोटिक डिवीजन्स में जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं, जाइगोट एक्चुअली उससे नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लाइवेज का। तो उसमें उसमें सेल की डिवीजन होती है, जिसे हम आगे फर्दर जाके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वेरियस जो ना एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस अकर होती हैं, तब जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब उसमें तमाम यानी जितने भी प्रोसेस हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, वो इस सारे यानी इस एम्ब्रियोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। देखो, डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो उसमें एम्ब्रियोनिक और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, वो तमाम डेवलपमेंटल प्रोसेस और एम्ब्रियोनिक जो स्टडी है वो इस डिसिप्लिन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। देखो, ये जो डेवलपमेंट है ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है। मिसाल के तौर पर हम हर दिन तकरीबन 1 ग्राम से ज़्यादा जो हमारा यानी स्किन सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो बोन मैरोज हैं वो हर मिनट में तकरीबन मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, सम एनिमल कैन रीजनरेट आउट ऑफ पार्ट, मतलब ये कि चंद एनिमल्स की जो यानी पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं वो उसे दोबारा डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे स्पीशीज मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं, ये भी हम आके जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है। हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रोलॉजी को हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा जो ना इंट्रोडक्शन टू यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें दीज आर एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा यानी उसको यानी अरिस्टोटल को यहाँ थोड़ा हम उसका थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में उसका क्या रोल है। अरिस्टोटल वाज फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री था, तो इसे हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ना जो साइंस है, ठीक है, डेवलपमेंटल साइंस है, वो इस वजह से आया है कि डिज़ायर टू नो, कि किस तरह से यानी एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि कोई चीज़ के बारे में वो इल्म हासिल करे, किसी चीज़ को जाने, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना ये साइंस की यानी इमर्जन हुई है। और उसके बाद देखो, डेवलपमेंटल इज़ अ सोर्स ऑफ वंडर थ्रू आउट हिस्ट्री। अब ये जो डेवलपमेंट है ये पूरी दुनिया के लिए ऐसा समझो, पूरी हिस्ट्री में ऐसा समझो कि ये हैरान कौन है, ठीक है। उसने क्या किया था, 21 डेज़ या 3 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड्स में उसने एग को रखा था, चिक एग को। और उसमें हर दिन आने वाली तब्दीलियों को उसने फोकस किया था, मद्देनज़र किया था। यानी उसने देखा है कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ डे बाय डे उसमें आ रही हैं, ठीक है। Aristotle concluded that developmental always proceed from simple forms beginning to the complex organization of adult. अब उसने एक्चुअली ये कंक्लूड किया था कि डेवलपमेंट हमेशा सिंपल फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जो ना जाता है, ठीक है। मतलब ये कि एक सिंपल सेल से, ठीक है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन होने के बाद यानी वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, कम्प्लेक्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना। आगे जाके उसने चेक की बात की थी ना, तो वो आगे जाके एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कि उसमें तब्दीलियाँ आकर जो होती हैं, तब्दीलियाँ इसी तरह से बढ़ती जाती हैं और एंड में जाके एक कम्प्लेक्स आर्गन यानी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, जो कि एक आर्गन में एक एडल्ट में मौजूद होते हैं। देखो, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फिसाइज ऑन वर्टिब्रेट मॉडल्स, ठीक है। वर्टिब्रेट मॉडल्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, यानी डेवलपमेंटल की जो स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, हम उन्हें देख रहे हैं। ईच एनिमल पासेस थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो वो सेम है, ठीक है।
जिसमें क्या होता है कि जो ना डेवलपमेंटल स्टेजेस में फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ना हैचिंग यानी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। और अंदर में जो जो भी उसके यानी एग के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो इस सारे स्टेजेस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो, अब एम्ब्रियोनिक टाइप्स में यानी थ्रू आउट यानी एनिमल किंगडम की बात करें तो बहुत सारे उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है। यानी एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट जो ना जो पैटर्न्स होती हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनोजेनेसिस पे, वो 6 फंडामेंटल प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। यानी उनमें वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। वो वेरिएशंस उन्हीं पे यानी वो जो एम्ब्रियोलॉजी है वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट द मोस्ट पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस आर बेस्ड ऑन द वेरिएशंस ऑन फंडामेंटल प्रोसेस। मतलब ये कि जो 6 फंडामेंटल प्रोसेस हैं, इनमें जो वेरिएशंस होती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस उसी पे बेस करता है। अब वो प्रोसेस कौन सी हैं? फर्टिलाइजेशन होती है, क्लाइवेज होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, एंड गेमेटिक जेनेसिस होता है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एक मैच्योर सेल्स होते हैं जिसमें स्पर्म और एग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, जिन्हें हम ये यानी स्पर्म और एग को कलेक्टिवली हम जो है ना गेमेट्स भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद जो है ना एग की डेवलपमेंटल स्टार्ट होती है, ठीक है। और एक यानी एक न्यू इंडिविजुअल्स की सिंथेसिस जो ना इराइजमेंट जो ना स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें यानी जो गेमेट्स थे, जो गेमेट्स फ्यूज़ होते हैं, उनमें जीन्स होते हैं। अब वो जीन्स एक्चुअली एम्ब्रियो की जीनोम जाके बनती है, ठीक है। अब जीनोम क्या है? कलेक्शन ऑफ जीन्स होती हैं। अब यही जीन्स जो है ना एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसे स्टार्ट करते हैं, और उसे बिल्कुल सेम टू द पेरेंट्स, ठीक है, उसे यानी उसे मेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। वो जो जीन्स होती हैं एम्ब्रियो की फ्यूचर्स को, ठीक है, फ्यूचर ऐसा समझो चाइल्ड को या एडल्ट को, ठीक है, जो भी यानी यंग है, उसे उनकी करेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल उसके पेरेंट्स से मिलाती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लाइवेज। एक्चुअली वो जो जाइगोट बना था, जाइगोट में बहुत सारी सीरीज़ ऑफ रिपीट माइटोटिक डिवीजन होती हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, आपने हॉलोब्लास्टिक क्लाइवेज और मीरोब्लास्टिक क्लाइवेज यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ देखें कि अब उस जो गेमेट से उसकी क्लाइवेज हो रही है, मतलब ये कि उसके उसमें डिवीजन्स हो रही है, ठीक है। बहुत सारे जो ना रिपीटेड सेल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, 2 4 8 16, ठीक है, 32 ऐसे 64। तो उसमें मज़ीद जो ना क्या बनती हैं, डिवीजन्स होती हैं। तो अब इन डिवीजन से एक्चुअली होता ही ये है कि जो एक जाइगोट है उसकी साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है। जाइगोट साइटोप्लाज्म हैज़ इनॉर्मस वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस क्लाइवेज। दिस साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू नॉट न्यूमरस स्मॉलर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियस। मतलब ये कि जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे सेल्स में तब्दील होता है, जिन्हें हम ब्लास्टोमियस कहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली ब्लास्टोमियस यानी इस मज़ीद जाके यानी ये ब्लास्टूला बनाते हैं, ठीक है। यानी स्फीयर ऑफ ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड ब्लास्टूला। ब्लास्टूला यानी किस वक्त बनता है? एट द एंड ऑफ क्लाइवेज। जब क्लाइवेज ख़त्म होती है तो उसके एंड में जाके क्या बनता है? ब्लास्टूला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। देखो, अब जो ब्लास्टूला बनता है उसमें बहुत सारी मज़ीद अरेंजमेंट आती हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट आती हैं सेल में, यानी तरतीब, यानी जो सेल्स हैं वो तरतीब से जो ना जुड़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो वो जाके 3 जर्म्स लेयर बनाते हैं, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनाइज्ड गैस्ट्रुलेशन है, यानी ऑर्गेनाइज्ड ब्लास्टूला है, ठीक है। यानी ब्लास्टूला को ही ऑर्गेनाइज किया था ना, तो वो जो ब्लास्टूला ऑर्गेनाइज्ड हुआ था उससे जो ना, जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक है, वो गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म्स लेयर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब वो जो 3 जर्म्स लेयर होती हैं उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यही जर्म्स लेयर एक्चुअली आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बनाते हैं। उसके बाद आर्गेनोजेनेसिस। आर्गेनोजेनेसिस एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड आर्गन फ्रॉम द जर्म लेयर्स। वो जो 3 जर्म्स लेयर की हमने बात की थी, वहाँ से जो ना यानी टिश्यूज़ और आर्गन बनते हैं, ठीक है। वो जर्म्स लेयर एक उनकी अरेंजमेंट होती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजिंग होती है, उससे जो ना टिश्यूज़ एंड आर्गन प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस।
बहुत सारे जो ना आर्गन्स जो आर्गन्स होते हैं वो मोर देन वन जर्म्स लेयर भी यानी उनमें जो ना कंटेन होते हैं जी, यानी दो जर्म्स लेयर एक आर्गन कंटेन कर सकता है, मोर देन वन, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो ना एक आर्गन एक ही किस्म के जर्म लेयर रखता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर यानी आर्गन मोर देन टू जर्म लेयर कंटेन कर रहा है या टू जर्म लेयर कंटेन कर रहा है, तो उसका आउटर पार्ट वन लेयर का बना होता है, सेकंड पार्ट जो इनर साइड पार्ट है वो और लेयर का बना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन का जो आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से बना होता है, और उसकी जो स्किन की इनर लेयर है डर्मिस है वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है। तो देखो ऑर्गेनोजेनेसिस में जो यानी जो सेल्स होते हैं वो एक माइग्रेशन शो करते हैं, माइग्रेट होके यानी जो उनके जो सूटेबल प्लेस होता है जहाँ वो बेस्ट, ठीक है, यानी जो लोकेशन उनके लिए बेस्ट होती है सेल्स के लिए, वो वहाँ जाके ठहर जाते हैं। अब इन्हीं माइग्रेशन, ठीक है, इन्हीं माइग्रेशन से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स हैं वो राइज होते हैं, ठीक है। अब माइग्रेटिंग सेल्स इंक्लूड द प्रिकॉर्सर्स ऑफ ब्लड सेल, लैम्प सेल्स, पिगमेंट सेल्स और सेक्स सेल, यानी ये सारे जो सेल्स हैं ये उस यानी ऑर्गेनोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गन्स हैं वो उनकी फार्मेशन होती है। यहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अब हम थोड़ा सा जो ना सिस्टम को थोड़ा सा यानी रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आई थिंक पॉइंटर को यूज़ कर लूँ। देखो ये एग है और ये स्पर्म है, एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टार्ट हुई, फर्टिलाइज्ड एग की क्लाइवेज स्टार्ट हुई, मतलब ये कि उसकी रिपिड डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई, और माइटोटिक डिवीजन से यानी न्यूमरस सेल्स बने, ठीक है, यानी 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 1632 64 128, तो यानी इस तरह से जो ना बहुत सारे न्यूमरस सेल्स बनते गए, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टूला कहते हैं, मतलब ये कि जो बहुत सारे सेल बन जाए। तो अब ब्लास्टूला की एक्चुअली जो रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोलेशन कहते हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रोलेशन में एक्चुअली फिर क्या होता है कि जो ना जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाते हैं, 3 जर्म्स लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब जो गैस्ट्रोला बन गया और उसके बाद उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब ये कि उसमें न्यूरोला बनता है, न्यूरोला बनता है, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब्यूल बनता है, मतलब ये कि ये आगे जाके, ठीक है, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको यानी बनाते हैं, जिस तरह से नोटोकॉर्ड हो गया, न्यूरल ट्यूब्यूल या न्यूरोला, इनसे जो है ना नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हैचिंग होती है। यहाँ ये जो ना ये हमारे आज के टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, सॉरी है पड़ा, क्योंकि आगे मेटामॉर्फोसिस हमने स्टडी करना है। तो ये हैचिंग हुई है, हैचिंग होने के बाद ये लार्वा बनाया। अब आगे मेटामॉर्फोसिस का अमल आता है, इसके बाद वही है, हम उसे डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस में एक्चुअली क्या होता है कि जो है ना जो यानी उसकी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसमें जो है ना तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें जो इस लार्वे का टेल है, टेडपोल लार्वा, इसका जो टेल है वो ख़त्म हो जाता है, और एडल्ट आपको यहाँ एग नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी मेटामॉर्फोसिस में उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो लूज़ होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ एग में यहाँ आपको फ्रॉग में नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस होती है, मतलब ये कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोबारा मिलते हैं और ये साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आगे हम मेटामॉर्फोसिस को जो मैं उधर एक्सप्लेन बात कर रहा था वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैच फ्रॉम द एग, अब एग से वो हैच होते हैं या बर्न होते हैं, तो इन मैनी स्पीशीज़ वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होते। तो ऐसे जो ना जो वो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं, ठीक है, तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ उन्होंने जो ना सिल्क वार्म मॉथ्स की बात की है, ठीक है। तो वो जो ना इन मोस्ट एनिमल्स यंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज़ कॉल्ड लार्वा में, ठीक है, यानी जो यंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे हम लार्वा कहते हैं मोस्ट एनिमल में। लार्वा में लोग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, जो लार्वा है वो एडल्ट से डिफरेंट दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल लार्वा ऑफ सिल्क वार्म मॉथ डज नॉट हैव माउथ पार्ट्स। अब जो सिल्क वार्म लार्वा है उसके कोई माउथ पार्ट नहीं होता, तो वो फीड नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो एडल्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर करता है मेटिंग के लिए, ठीक है। अब जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मौत होती हैं, जैसे यानी वो प्यूपस से बाहर निकलते हैं तो वो मेटिंग शुरू कर देते हैं।
क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल्स होती हैं, उनकी जो फीडिंग होती है वो बहुत कम होती है। एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, जैसे एनर्जी स्टोर ख़त्म होती है वो तो मर जाते हैं। तो जैसे यानी वो प्यूपा से निकलते हैं और मेट करते हैं, ठीक है, उससे एग्स यानी एग प्रोड्यूस होते हैं, और एग को क्या एग प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ तितली की मेटामॉर्फोसिस की बात करो, ठीक है, देखो ये यहाँ से आई थिंक ये यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है, ये ऐसा समझो उनका एग है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा में जो ना बहुत सारे डिफरेंट जो है ना डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उससे एंड में जाके क्या बनता है, एक बटरफ्लाई बनता है, ठीक है, मेटामॉर्फाइज्ड, यानी उनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, जो गैर ज़रूरी पार्ट्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन द जर्म लेयर्स एंड द सोमेटिक सेल्स, देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल्स और दूसरा होता है सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल्स वो होते हैं जो गैमेट सेल्स बनाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं उन्हें जो बनाते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स, जो बॉडी के जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं जर्म सेल्स के अलावा, यानी गैमेट्स के अलावा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अलावा, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोमेटिक सेल्स की बात करो, वो सेल्स जो एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और जर्म सेल्स कौन से होते हैं, वो जो यानी क्या क्या प्रोड्यूस करें, यानी एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग और स्पर्म्स, और वो जाके उनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है गेमेटोजेनेसिस एंड सेंसेंस एंड डेथ। गेमेटोजेनेसिस में ये होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो गोनेड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, वहाँ जाके वो गेमेट्स में तब्दील होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ गेमेट इज़ कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, यानी गेमेट्स के बनने के अमल को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस इज नॉट कंप्लीटेड अनटिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ बिकम फिजिकली मैच्योर। देखो गेमेटोजेनेसिस उस वक्त तक नहीं होता जब तक ऑर्गेनिज्म फिजिकली मैच्योर नहीं होता। एट मेच्योरिटी द गेमेट्स आर रिलीज्ड, ठीक है, जब मेच्योरिटी यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो फिजिकली मैच्योर हो जाता है, तब जो ना गेमेट्स बनते हैं, और फिर जो ना वही गेमेट्स यानी रिलीज होते हैं और फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और एक एम्ब्रियो बनाते हैं। उसके बाद है सेंसेंस एंड डेथ। देखो अब जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसे यानी वो डेथ यानी या ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से जो सेल है वो फंक्शन करना या कोई ऑर्गेनिज्म है वो काम करना छोड़ दे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाता है, ठीक है। अब सेल की बात करें तो अब, या कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो वो एज्ड भी हो सकता है और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यानी उस सेल यानी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ उन्होंने मज़ीद ये लिखा हुआ है कि वो जो एक्चुअली उसकी जो न्यूट्रेंट्स थी वो उनकी जो अपनी ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तो वो उसको क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो इट अब्सेंस इट्स लोअर द कंपटीशन, जब इसकी अब्सेंस होती है तो कंपटीशन कम हो जाती है, मतलब ये कि फ़ूड की जो रिसोर्सेज हैं उसकी कंपटीशन कम हो जाती है, फूड का रिसोर्स बढ़ जाता है, ऑर्गेनिज्म मर गए, तो देन द साइकिल इज़ रीन्यूड, और जो साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा गेमेटोजेनेसिस का और उस को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। गेमेटोजेनेसिस एक्चुअली ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओयोजेनेसिस यानी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यूँ होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं, ओयोजेनेसिस से क्या बनते हैं, एग बनते हैं, ठीक है। तो ये एग जो है एक्चुअली फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। अब देखो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, अब वहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर वहाँ से जो ना स्पर्मेटेड बनते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटेड से मज़ीद क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इसी तरह से जो ना वो जेनेसिस है उससे प्राइमरी ओसाइट बनती है, और साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और फिर सेकेंडरी ओसाइट बनती है, सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। तो यही जो ना एक्चुअली ये एक यानी गैमेट्स की यानी जो गैमेट्स बनते हैं उससे फर्टिलाइजेशन होती है, और बाकी फर्दर प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर यानी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई यानी प्रॉब्लम यानी कोई मसला है इसमें, ठीक है, आप दोबारा यानी लेक्चर को रिवाइज़ करके रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।